नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घुटने का गैप कम हो गया है? क्या गठिया होने के कारण आपके घुटने में इतना दर्द होता है कि आपको रात में नींद नहीं आती? क्या डॉक्टर ने आपको घुटना बंधवाने की सलाह दी है और आप घुटना बंधवाना नहीं चाहते? तो घबराइए नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको आप घर पे ही करके अपने घुटने के गैप को बढ़ा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप करके अपने घुटने की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं और घुटने के दर्द से आराम पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे छूटे ना। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्वास्थ्य से संबंधित और भी जानकारियां आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियो वैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ। जब आपके घुटने में गैप आ जाता है तो आपके घुटने में दर्द भी होता है और सूजन भी होती है। दर्द और सूजन कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करी जाती हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको घुटने में गैप बढ़ाने का तरीका बताता हूं। घुटने के गैप बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल ट्रैक्शन देना, दूसरा स्किन ट्रैक्शन किट के थ्रू आपके घुटने का ट्रैक्शन देना। इस चीज में आपको बता दूं कि जब आप ट्रैक्शन दें, चाहे आप मैनुअल ट्रैक्शन देना हो चाहे स्किन ट्रैक्शन किट से आपको ट्रैक्शन देना हो, दोनों कंडीशन में आपको घुटने की 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है। सिकाई आप स्टिक पैड से कर सकते हैं या जेल पैड से कर सकते हैं। सिकाई करने से फायदा ये होगा कि जब आप सिकाई करते हैं तो घुटने की जो नसें हैं, टेंडन, लिगामेंट्स हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब आप ट्रैक्शन देंगे तो घुटने में ज्यादा खिंचाव नहीं होगा और आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपको मैं मैनुअल ट्रैक्शन देने का तरीका बताता हूँ। इस ट्रैक्शन को अमूमन हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी को घुटने में गैप आना शुरू होता है। इस कंडीशन में ये बहुत ही इफेक्टिव होता है और इसको आप बहुत ही आसानी से घर पे ही बिना किसी मदद के खुद ही कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इसको कैसे किया जाता है। इसके लिए आप क्या करिएगा, ये एक रोलर होता है, ये मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ये रोलर नहीं है तो आप एक टॉवेल ले लीजिएगा। टॉवेल का आप ऐसे रोल बना लीजिएगा। रोल बनाने के बाद आप बेड पे लेट जाइएगा। रोल को आप अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको एक दूसरी टॉवेल लेनी है। टॉवेल ना हो तो आप एक चादर या कोई रस्सी से भी लेके आप अपने पंजे पे इसको ऐसे फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद आप अपने दोनों हाथों से जो तौलिया नीचे है उससे अपनी तरफ खींचिएगा। धीरे से खींचिएगा फिर छोड़िएगा। धीरे धीरे आप अपने घुटने की अपनी तरफ खींचते जाइएगा ताकि घुटने की रेंज बढ़ती जाए। जब आप ये करेंगे आप देखेंगे कि आपके घुटने के चारों ओर एक खिंचाव आता है। खिंचाव आने से आपके घुटने की जो नसें हैं वो खिंचती हैं और जितना खींचेंगी आपके घुटने का गैप बढ़ता जाएगा। इसको आपको 15 से 20 बार इस स्टेप को ऐसे रिपीट करने हैं। जब ये आप कर लेंगे तो आप घुटने को सीधा कर लीजिएगा, 2 मिनट रेस्ट करिएगा। उसके बाद मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा उसको आप प्रॉपर वे में करिएगा। चलिए आपको दूसरी तरह का ट्रैक्शन देने का तरीका बताते हैं। इस ट्रैक्शन को हम लोग तब यूज करते हैं जब आपके घुटने में गैप नहीं होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है, साथ में आपके घुटने में सूजन और बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस कंडीशन में ये ट्रैक्शन बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके लिए आपको एक किट की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग स्किन ट्रैक्शन किट कहते हैं। ये स्किन ट्रैक्शन किट है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इसको जब आप लेंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर एक ये बैंड होगा, ये एक हुक होगा और ये बैंडेज होगा। साथ में एक रस्सी होगी। इस रस्सी का यूज वेट बांधने के लिए किया जाता है। मैं एक चीज बता दूं कि जब आप ट्रैक्शन देंगे तो शुरुआत आप 2 किलो वेट से ही स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर ना जाइएगा क्योंकि जब आपको घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो घुटने की मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं। तो अगर आप ज्यादा वेट लेंगे तो हो सकता हो आपके घुटने में दर्द बढ़ जाए। इसलिए आप इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको घुटने में 2 किलो वेट देने में दर्द हो रहा है तो आप वेट कम कर सकते हैं, या अगर आप 2 किलो वेट ट्रैक्शन दे रहे हैं आपको कम लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग वेट घटा बढ़ा भी सकते हैं। चलिए आपको ट्रैक्शन कैसे बांधा जाता है इसको आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप एक टॉवेल का रोल ले लीजिएगा। इस टॉवेल को रोल को आप घुटने के नीचे रख लीजिएगा। रखने से फायदा ये होगा कि जब आप टॉवेल का रोल नीचे रख लेते हैं तो आपका जो पूरा ट्रैक्शन है घुटने पे आता है, ऊपर की मांसपेशियां स्टेबल हो जाती हैं तो आपका जो सारा खिंचाव आएगा आपके घुटने पे आएगा। आपको ये बैंड ले लीजिएगा और ये हुक है,
हुक को आप इसको ऐसे फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद आप इसको एंकल पे ऐसे लगा लीजिएगा। लगाने के बाद ये आपका क्रेप बैंडेज है, ये बटरफ्लाई है। क्रेप बैंडेज को आपको इस तरह बांधना है, बहुत ही ईजी है। आप इसको ऐसे रोल करिएगा। रोल करने के बाद फिर इसको आप देखिए ऐसे आपको इस तरह हुक की तरफ ले जाना है और वापस फिर आपको यहाँ रोल करना है एंकल पे, फिर हुक की तरफ ले जाना है, फिर आपको ऐसे रोल करना है। 2 बार ले जाने के बाद आपको घुटने की तरफ ऐसे रैप करते हुए चले जाना है। रैप करने के बाद ये जो आपकी बटरफ्लाई है इसको ऐसे लगा दीजिएगा ताकि आपका जो क्रेप बैंडेज है खुले ना। अब आप इसको ऐसे सीधे रख लीजिएगा। ये देखिए मैंने वेट बांध रखा है। आप इस बैंड को, रस्सी को आप सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको ये जो हुक है इस पे बांध दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपका जो वेट है लटकना चाहिए, आपके बेड पे या फर्श पे टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसे आप इसको लटका दीजिएगा। ट्रैक्शन आपको शुरुआत में 10 से 15 मिनट देनी है। जब आपका 10 से 15 मिनट हो जाए आप ट्रैक्शन को खोल लीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपने ट्रैक्शन दे दिया हो उसके बाद आपको घुटने को एकदम से नहीं मोड़ना है। पहले आपको हल्का सा मोड़िएगा, सीधा करिएगा, फिर और रेंज बढ़ाइएगा, सीधा करिएगा, फिर तीसरी बार पूरा मोड़ लीजिएगा, सीधा करिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत में जब आप एकदम से घुटना मोड़ेंगे हो सकता है आपके घुटने में एकदम से चमक आ जाए, तो इसको चमक ना आए इसलिए आपको घुटने को धीरे धीरे मोड़ना है, फिर सीधा करना है। ये थी ट्रैक्शन की टेक्निक। इस ट्रैक्शन को आपको डेली करना है। कम से कम 10 से 15 दिन तक के आप ट्रैक्शन देंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटने का गैप धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वो आप करिएगा तो साथ में ही आपकी घुटने की मांसपेशियां भी स्ट्रांग होती जाएंगी और आपके घुटने का गैप भी बढ़ता जाएगा। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिसको आपको ट्रैक्शन देने के बाद करनी है। ट्रैक्शन आपने चाहे मैनुअल दिया हो चाहे स्किन ट्रैक्शन किट के थ्रू दिया हो, दोनों कंडीशन में ही आपको यही एक्सरसाइज करनी है और जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं आपको उसी क्रम में करनी है। सबसे पहले जो आपको एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग एंकल पंप एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 छोड़िए। इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये एक्सरसाइज करिएगा तो आपका पंजा ना इस तरह ना इस तरह नहीं होना चाहिए, एकदम बीच में होना चाहिए, तभी आपकी दोनों तरफ अंदर की बाहर की मांसपेशियों की बराबर एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है जिसको हम लोग नी प्रेस एक्सरसाइज या क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए आपको एक टॉवेल का रोल ले लीजिएगा। इस टॉवेल को रोल को आप अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको घुटने से टॉवेल को नीचे दबाना है। दबाइए, 1 to 5 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 छोड़िए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। इस एक्सरसाइज करने में भी ध्यान रखिएगा कि आपका पैर तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, तभी आपकी एक्सरसाइज सही से होगी, नहीं तो आप एक्सरसाइज गलत करेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है इसको हम लोग SLR कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट लेग रेस एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और अपने पैर को 40 to 50 डिग्री उठाइएगा, रोकिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा जब आप उठाइएगा तो आपका पैर तिरछा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि लोग ये गलती जरूर करते हैं कि तिरछा कर देते हैं फिर कहते हैं कि हमको आराम नहीं मिला। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि पैर आपका एकदम सीधा रहना चाहिए ताकि आपकी दोनों तरफ की जो मांसपेशियां हैं बराबर बराबर एक्सरसाइज हो। अगर आप पैर तिरछा कर लेंगे तो आपकी एक तरफ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होगी, दूसरी तरफ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं होगी। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग एब्डक्शन एडक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेट रहिएगा और अपने पैर को बाहर जितना ले जा सकें ले जाइएगा, वापस आइएगा। ध्यान रखिएगा जब आप ये पैर बाहर ले जाएं तो आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। लोग जल्दी जल्दी में गलती यही करते हैं कि पैर को ऐसे मोड़ के ऐसे ले जाते हैं, तो आप देखिए ये घुटना मुड़ा हुआ है तो एक्सरसाइज सही नहीं होती। यहाँ की मसल्स आपकी एकदम रेस्ट है, यहाँ पे कोई ताकत नहीं है, कोई खिंचाव नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। तो इस चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप करिएगा घुटना एकदम टाइट रहना चाहिए, बाहर जितना ले जा सके ले जाइए, वापस अंदर लाइए।
इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग नी प्रेस एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों घुटने को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद जो आपने टॉवेल का रोल बना रखा है उसको दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको दोनों घुटनों से दबाना है टॉवेल को, 1 to 5 तक रोकना है, 1 2 3 4 5 छोड़िए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है इसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिटिंग पोजीशन में करनी है। इसके लिए आप क्या करिएगा, आप सीधे कुर्सी पे बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप अपने पंजे को ऊपर उठाइएगा। उठाने के बाद आप घुटना एकदम टाइट कर लीजिएगा। टाइट करने के बाद आप अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, फिर पंजा छोड़िएगा, फिर नीचे आइएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। ये थी कुछ एक्सरसाइज जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताई है। आप इसको करिए, आपका गैप भी बढ़ेगा और आपकी घुटने की सूजन भी कम होगी और आपके घुटने के दर्द भी कम होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज करने में या इस टेक्निक को करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद में रहते हैं तो आप मुझे मेरे क्लिनिक पे आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपका प्रॉपर वे में आपके घुटने का एग्जामिनेशन कर लूं और आपको सही तरीके से कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है वो बता सकूं। ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्वास्थ्य से संबंधित और भी जानकारियां मिलती रहें, और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।